मंदिर मस्जिद की जगह अगर वो बताते, घोटालों की बात करते, विकास की बात करते, तो ज्यादा बेहतर पिच तैयार होती क्या डॉक्टर अजय? 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो मैं हिंदुस्तान घूम लूं, क्या फर्क पड़ता है? आप दिल्ली में आइए ना, आप अरविंद केजरीवाल को शील्ड क्यों दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं योगी का मॉडल, जो योगी आए और सवाल उठाकर गए, योगी का मॉडल पर सवाल पूछ रही हूँ। हर कदम पे मैं अरे अपनी शिक्षा नीति पर भी तो अजय आलोक बताइए ना, उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पर क्यों है? तो डॉक्टर अजय आलोक ये पूछे बीजेपी, ये पूछने का क्या मतलब है? कितने मंदिर बना दिए? मंदिर पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी कि पंजाब के कोई लोग आ गए, मुख्यमंत्री आ गए यहाँ पे, तो कहते 26 जनवरी के लिए खतरा हो गया। ये यमुना जी का हाल है। योगी जी का मन करे तो ले आए अपनी कैबिनेट को, लगाएं यहाँ पे डुबकी, अगर हिम्मत है तो, है उनके अंदर हिम्मत। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुंभ में डुबकी आज से नहीं लग रही है, दशकों से लग रही है। 1960 में नहीं लगती थी क्या? 1970 में नहीं लगती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। डॉक्टर अजय, अब योगी आदित्यनाथ ने पिच तो संभाल ली, पैड्स भी बांध लिए, जूते भी पहन लिए, लेसेस भी लगा लिए, लेकिन क्या चुनाव बीजेपी मंदिर मस्जिद दंगे मुल्ला मौलवी इस पर लड़ेगी, या वो जो मॉडल है एक विकास का उस पर लड़ेगी दिल्ली का चुनाव? हिंदुत्व की पिच पर आती दिख रही है क्या बीजेपी फिर से अपने आखिरी स्ट्रोक पर? एक योगी आए और हड़कंप मच गया है। एक होता है ना, जब शेर आता है तो बिल्कुल भेड़ियों की झुंड में हड़कंप मचता है, नहीं। उसी तरह आम आदमी पार्टी में हड़कंप और कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। योगी आगे, योगी आगे, योगी आगे, योगी आगे। अरे आगे आगे आप भी। सवाल तो बड़ा छोटा सा पूछा था, लेकिन चुभा कितना। वो कहावत है ना, देखन में चोट लगे घाव करत गंभीर, गंभीर घाव दे दिया कि भाई हम तो ये स्नान करके आए कल कुंभ में, आप जाएंगे क्या यमुना स्नान करने? 2020 में तो भाषण में कहा था 25 तक यमुना साफ नहीं हुई तो वोट नहीं मांगूंगा। तो आज अगर योगी आदित्यनाथ आए डॉक्टर अजय आलोक, तो मुल्ला मौलवी की जगह, मंदिर मस्जिद की जगह अगर वो बताते, घोटालों की बात करते, विकास की बात करते, तो ज्यादा बेहतर पिच तैयार होती क्या डॉक्टर अजय? आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं भाई, हिंदुत्व की पिच है 24/7 भारतीय जनता पार्टी की, तो विकास सेकेंडरी हो गया ना फिर तो। सही पकड़े हैं। कोई विकास सेकेंडरी नहीं हुआ है, हमारा विकास हर जगह दिखता है। बार बार झूठ बोलो। हाँ। दिल्ली में जब देखिए कि मेट्रो का कितना एक्सटेंशन हुआ तो वो दिखता है। हाँ। दिल्ली में जब देखिए आपके नोएडा के लिए जाने के लिए, और दिल्ली मेरठ हाईलिंक जिसको ये आपकी सरकार ने रोक के रखा, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे, हाईकोर्ट के फटकार के बाद कंट्रीब्यूशन लगाया, वो विकास दिखता है। ये भी दिखता है क्या? एक्सप्रेस वे दिखता है, द्वारका एक्सप्रेस वे दिखता है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे दिखता है, इससे पोल्यूशन कम होता है, वो दिखता है। इंडिया गेट के एरिया में घूमिए, उस पे दिखता है कि क्या बना है। अगर रॉयल साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पर बनाया है तो दिखता है। आखिरी पायदान पर खड़ा, ये भी दिखता है क्या अजय आलोक? गरिमा जी, दिल्ली की चुनाव है। आप ये चेक कर लीजिए, पिछले 10 वर्षों में 18 मंदिर अरविंद केजरीवाल ने तोड़वाए हैं। झूठ बोल रहा है। नहीं बोलना चाहिए। मतलब आ गए मंदिर में, फिर मंदिर पर आए डॉक्टर अजय। 7 साल से आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बात कर रही क्यों नहीं आएंगे भाई? क्यों नहीं आएंगे मंदिर मस्जिद पे? क्यों नहीं आएंगे? आप खुल के भेदभाव कीजिएगा और हम बोले भी ना। वो जमाना गया। आपने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू कर दी पिछले 6 वर्षों से। क्या बोला तूने? उस वक्त आपको पुजारियों की याद नहीं आई है? चुनाव के 2 महीने पहले, वो भी जब आचार संहिता नहीं लगी थी, उसी वक्त दे सकते थे, नहीं दिया। अगले चुनाव जीतने के बाद देंगे। क्या ये नाटक है? तो इस नाटक को लिए हम बोले भी ना इनको। नहीं बिल्कुल बोलिए डॉक्टर अजय, लेकिन आपने कहा विकास दिखता है, डबल इंजन की सरकार, वोटर लिस्ट में नाम बनवा दिया। तो 25वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आएंगे। अजय आलोक मैं मौका दूंगी खेलने का खुलकर रोहिंग्याओं पर और बांग्लादेशियों पर और मुसलमानों पर, लेकिन उत्तर प्रदेश साक्षरता दर में 25वें नंबर पर खड़ा है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कितने सकारात्मक बदलाव हुए वो आपको दिखता नहीं है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उत्तर प्रदेश में जितने सकारात्मक बदलाव हुए हैं, 5 एक्सप्रेसवे बन गया उत्तर प्रदेश में, 24 घंटे बिजली रह रही है उत्तर प्रदेश में। बार बार झूठ बोलो। 22 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए उत्तर प्रदेश में, 45 इंजीनियरिंग कॉलेज, 72 ITI। क्या नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? और फिर भी पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, और फिर भी पर कैपिटा इनकम लोगों की जेब में दिल्ली के मुकाबले 1/5वां हिस्सा जाता है। पर कैपिटा इनकम कम है, पर कैपिटा इनकम कम है क्योंकि आबादी ज्यादा है मैडम। उसी को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी बढ़ाई जा रही है। आबादी ज्यादा होगी तो GDP में कंट्रीब्यूशन भी तो ज्यादा होगा डॉक्टर अजय।
बात तो सही है। वो तो बड़ा इन्वेस्टर समिट आप और ये उत्तर प्रदेश देखिए में कि विकास का मॉडल, जी लोगों की जेब में पैसा राष्ट्रीय तो औसत से आधे से भी कम है। भाई इन्वेस्टर समिट हुआ, उसी के कारण नोएडा का औद्योगिकरण हो रहा है, उसी के कारण एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे जितने इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं वो डेवलप कर रहे हैं, उसी के कारण बनारस काशी वाराणसी डेवलप कर रहा है, उसी के कारण जो आज कुंभ मेला चल रहा है मात्र 45 दिन के अंदर 7,500 करोड़ उत्तर प्रदेश का सरकार का, 7,000 करोड़ भारत सरकार का, और रिटर्न कितना 2 लाख करोड़। महाराष्ट्र में 2 लाख अब एक करोड़ मिनट, रुपए का एक कर्ज मिनट चढ़ा हुआ है। आप तो अब पूरा हिंदुस्तान घूम रही है गरिमा जी, पूरे हिंदुस्तान में मत घूमिए। महाराष्ट्र ने अपना वर्डिक्ट सर दे दिया 20 है। राज्यों बड़ा में जोरदार वर्डिक्ट बीजेपी की दिया है। सरकार है, तो मैं अभी दिल्ली में हिंदुस्तान आइए घूम ना। लूं, क्या फर्क पड़ता अभी है? आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिल्ली में आइए ना। आप अरविंद केजरीवाल को शील्ड क्यों दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं योगी का मॉडल, जो योगी आए और सवाल उठाकर गए, योगी का मैं तो इस मॉडल मॉडल डिस्कस पर करने सवाल के लिए पूछ नहीं रही बैठे हूँ। हम यहाँ पे दिल्ली का चुनाव चल रहा है। एक योगी ने उनको आईना दिखाया कि भैया हम तो गंगा में डुबकी लेके आए, आपकी हिम्मत है तो यमुना में डुबकी लगाइए ना। क्या बोला तूने? क्या गलत बोला? इतना चुप गया, तू छलने लगे हैं? बोले कि हम शिक्षा मंत्री को बेहते, वो शिक्षा मंत्री नहीं, शराबी मंत्री हैं। शराब की नीति बनाते हुए जेल गए थे सिसोदिया। शिक्षा का तो क्या किया है, 12,000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला अभी आपके नीचे स्क्रॉल चल रहा था। तो हर चीज में तो घोटाला। अच्छी शिक्षा दी है ना, 1 लाख बच्चे फेल हो गए, अभी रिपोर्ट आई है परसों 9th 11th में। बड़ी अच्छी शिक्षा नीति है इनकी, हर कदम पे। मैं तो अरे अपनी शिक्षा नीति पर भी तो अजय आलोक बताइए ना, उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पर क्यों है? सही पकड़े हैं। एक डिपार्टमेंट, डबल इंजन की सरकार वहाँ। एक डिपार्टमेंट। इसी सवाल का जवाब दे गरिमा दीजिए। गरिमा जी, हम लोग दिल्ली डिस्कस कर रहे हैं। दिल्ली का चुनाव है, यूपी डिस्कस करेंगे 27 में। मैं आपके साथ बड़ा प्यार से discuss दिल्ली करूंगा। दूसरे नंबर पर है एजुकेशन रेट में। बात तो सही है ना। तो ये सब पूछिए basic ना, कम्युनिटीज दिल्ली में क्यों नहीं? किसकी तो डॉक्टर जिम्मेदारी है? अजय आलोक ये पूछे बीजेपी, अरे पूछेंगे। ये अब पूछने का आपके क्या पूछ के मतलब है? पूछेंगे। कितने एक मंदिर मिनट बना आपसे- दिए? आपसे मंदिर पर पूछ- चुनाव आपसे लड़ेगी बीजेपी। पूछेंगे। क्या पूछें? यमुना मंदिर साहब पर चुनाव लड़ेगी यमुना साहब बीजेपी। क्यों नहीं हुई? नहीं पूछेंगे। हाँ, यमुना साहब नहीं हुई, नहीं पूछेंगे। पूछिए। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को क्यों बसा दिया, आधार कार्ड क्यों बनाया, वोटर लिस्ट पे नाम क्यों जुड़वा दिया? नहीं वो तो पूछेंगे। आपकी तरफ घूमती है नहीं सुई। पूछें। रोहिंग्या बांग्लादेशी आ कैसे गए इस देश में? नहीं, बीएसएफ होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत अरे रोहिंग्या आता है। बांग्लादेशी आ कैसे गए? 7,500 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है जिसको फेंस नहीं किया जा सकता है, ये हाँ। सबको पता है। हाँ। ठीक है ना, आपको भी पता है। हाँ। जबरदस्ती फॉर द हेक ऑफ क्वेश्चन मत पूछिए। आप ये देखिए कि कहां सबसे ज्यादा घुस रहे हैं। त्रिपुरा में घुस रहे हैं, अब क्या नहीं घुस रहे हैं? मिजोरम मणिपुर में कहीं घुस रहे हैं, नहीं घुस रहे हैं। एंट्री पॉइंट कहां से? वेस्ट बंगाल से है। क्यों है? सरकार फेवरेट करती है। बस कह रहे हैं सबसे ज्यादा। दिल्ली में कैसे बस गए? सरकार आधार कार्ड, इनके सारे पार्षद आधार कार्ड बनाते हुए पकड़े गए हैं, इनके एमएलए पकड़े गए, महेंद्र गुप्ता। योगी आएंगे मुल्ला मौलवी पर और पंडित पर, मंदिर मस्जिद पर चुनाव लेकर आएंगे। क्या- अनुराग ढांडा, क्या दिक्कत है उसमें? ये सवाल इतना क्यों चुभा अरविंद केजरीवाल को? ये तो द मोस्ट ट्रूथफुल एक आईना दिखा गए योगी आदित्यनाथ अरविंद केजरीवाल को। क्यों चुभ गया भाई इतना? लगा दे यमुना में डुबकी। ये तो वादा था कि सबको डुबकी लगवा दूंगा 2025 तक, नहीं लगवाई तो वोट मत देना। एंड इट कम्स अंडर द डेवलपमेंट। तो आपने रुको जरा, सबर करो। गरिमा जी, एक तो आपने सवाल पूछा, डॉक्टर अजय आलोक पता नहीं क्यों इतने परेशान हो गए, रेस्टलेस हो गए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अजय आलोक जी ने कहा है कि अपनी रिसर्च टीम को आप बोलिए कि सीएजी की रिपोर्ट निकालें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऑथेंटिक रिपोर्ट हो तो निकाल के रखें, इस शो में दिखाएं। और अगर नहीं हो ऐसी रिपोर्ट तो इनके झूठ का भी पर्दाफाश करें कि ये कुछ भी एडिट करके ले आते हैं, फर्जी लोग हैं। इसी तरीके से आज जब ये तो योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए, उन्होंने अनुराग एक सेकेंड, मैं सुनिए पहले ना। सवाल का जवाब तो हाँ। ले लूं भाई। आज तो ये गलत नहीं बोलकर उसी गए का तो। सूबे के उत्तर प्रदेश के मुखिया। लगा दे डुबकी अरविंद केजरीवाल 28 अपने भाई- मंत्रियों के साथ। मैं आ रहा हूं सारी चीजों पे, उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी सारी चीज पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं गरिमा जी, एक तो आज जो योगी आदित्यनाथ जी आए वो हम पे नहीं निशाना साध के गए, उन्होंने कलई खोल के रख दी मोदी जी की और अमित शाह जी की। समझ रहे हो? दरअसल ये दो लॉबी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। एक मोदी और अमित शाह जी की लॉबी है, एक योगी आदित्यनाथ जी की लॉबी है। योगी जी को आज प्रचार करने का मौका मिला तो आते ही उन्होंने सबसे पहले निशाना साधा अमित शाह जी पर। बोले घुसपैठ इतनी हो रही है, दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे हैं, दिल्ली में कानून व्यवस्था की बुरी हालत है,
तो इसका मतलब सीधा निशाना अमित शाह जी पर साध के गए, कह के गए हैं कि अमित शाह जी फेल हो गए, मोदी जी 10 साल से फेल हो गए दिल्ली में कानून व्यवस्था संभालने में, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन संभालने में। इन सारी चीजों में अमित शाह जी का फेलियर आज दिल्ली के सामने खोल के रख गए, पूरे देश के सामने खोल के रख गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो उसके लिए तो योगी जी का धन्यवाद करते हैं हम। दूसरा कि हम इनकी तरह नहीं है कि पंजाब के कोई लोग आ गए, मुख्यमंत्री आ गए यहां पे तो कहते 26 जनवरी के लिए खतरा हो गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हम इनकी तरह नहीं है, देश के सारे हिस्सों को एक तरह से देखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, उनका स्वागत है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि स्वागत चुनाव ही प्रचार करेंगे से सिर्फ, थोड़ा या सा जवाब समय भी निकले। देंगे उनके सवाल का। रुको जरा, सबर करो। उसी पे आ रहा हूं, ये मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये है हमारा मथुरा के अंदर, ये यमुना जी का हाल है। योगी जी का मन करे तो ले आए अपनी कैबिनेट को, लगाएं यहां पे डुबकी, अगर हिम्मत है तो, है उनके अंदर हिम्मत। सिर्फ ये कह देने से कि कुंभ के अंदर उन्होंने डुबकी लगा ली तो ये ठीक है, पाप तो उससे धुल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुंभ में डुबकी आज से नहीं लग रही है, दशकों से लग रही है। 1960 में नहीं लगती थी क्या? 1970 में नहीं लगती थी? 1980 में डुबकी नहीं लगाते थे लोग वहां पे? सही पकड़े हैं। समझ रहे हो? तो वो एक धार्मिक आस्था का प्रश्न है, उस पे नहीं जाना चाहिए। ये देख लो ना, नहीं, लेकिन आगरा पूर्वांचली सिविक बॉडी वोटर को ठीक-ठाक है कोर्ट अनुराग। ने, इस बात को आप इतने हल्के में मत सुनिए लीजिए ना, हमें उसी 32% ना, पूर्वांचल मैं बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा, मैं बहुत जिम्मेदारी से, गरिमा जी मैं बहुत जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। ये देखिए, ये 58 करोड़ रुपए का फाइन आगरा सिविक बॉडी के ऊपर लगाया। ये यमुना जी हैं आगरा के अंदर, ये यमुना जी हैं, चील कौवे दिख रहे हैं ना उड़ते हुए, ये यमुना जी की हालत है। तो दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले देख लेना चाहिए अपना घर शीशे का है कि पत्थर का बना पाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक तो कि योगी जी 2020 में भी आए थे, आपने खुद बताया, उनका स्ट्राइक रेट यहां पे 14-15% है, फेल हैं। जो बाकी आपने बताया ना 80%, 65% दूसरी जगहों पे, 100% वहां राजनीति कुछ और होती होगी। दिल्ली में काम की राजनीति होती है, दिल्ली में काम की राजनीति होती है। बात तो सही ये 14-15% लेकर के फेल हुए थे योगी जी 2020 में भी, और इस बार भी कोई फायदा नहीं होगा। 14 में से कोई सीट नहीं निकलने वाली है, फेल होंगे इस बार, 0% का खतरा ना उनको। दूसरा, उन्होंने क्या कहा, यहां आके हमारी पिच पे खेल रहे हैं और क्लीन बोल्ड हो जा रहे हैं। कह रहे हैं कि यूपी के अंदर बिजली सस्ती है। मैं आपको बताता हूं, 400 यूनिट बिजली का रेट बता रहा हूं, नोट कीजिएगा और गलत हो तो करेक्ट कीजिएगा। 4000 हमारे यहां पे 400 यूनिट के लिए 700 से 935 रुपए देना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को, और उत्तर प्रदेश में 400 यूनिट के लिए 2956 रुपए बिल है। 2956 मतलब हमसे 3 गुना। समझ रहे हो? हम ही को ज्ञान दे रहे हैं। हमारा बजट ऑन एन एवरेज 5000 करोड़ हर साल बढ़ रहा है। आज भी हमारा रेवेन्यू सरप्लस है। ये जरूर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि घाटे का बजट हो गया, घाटे का बजट हो गया। कहीं एक डॉक्यूमेंट मुझे दिखा दीजिए क्योंकि घाटे का बजट है। आज भी हम 3000 करोड़ सरप्लस में हैं। हमने अपनी योजनाएं जो बनाई हैं वो अगले 5 साल में 25,000 करोड़ जो बजट बढ़ना है, हमने उसके अंदर अपनी योजनाएं बनाई हैं। हम कैलकुलेशन करके उनको इंप्लीमेंट करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, बोले बिजली फ्री करेंगे। कल इनके मंत्री का बयान आ गया, बोले जहां बिजली फ्री है उन राज्यों को खत्म करनी चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है। कहते हैं बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देंगे, लेकिन लिख दिया जरूरतमंद बच्चों को। अच्छा, मतलब आप जिनके अपने घर शिक्षा बाइक मंत्री होगी, को जिनके घर भेजने की फ्रिज बात होगा। कर रहे थे अनुराग। केजरीवाल अपने शिक्षा मेरे पास मंत्री को उससे भी भेजने की अच्छा बात कर सुझाव रहे है। हैं। अजय आलोक कह रहे हैं वो शराब मंत्री पहले है, शिक्षा मंत्री बाद में है। देखिए, अब वो शराब मंत्री है, शिक्षा मंत्री कब भेज रहे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में? देखिए, केजरीवाल जी बहुत सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति हैं। केजरीवाल जी बहुत जेनरस हैं। चुनाव के वक्त भी उन्होंने कह दिया कि भाई हम भेज रहे हैं अपने शिक्षा मंत्री को। मेरे पास उससे भी अच्छा ऑफर है योगी जी के लिए। मैं ये कह रहा हूं योगी जी को कि चुनाव प्रचार के लिए है ना यहाँ पे 4 दिन, तो थोड़ा समय निकाल के दिल्ली के शानदार स्कूल देखें, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिल्ली की बिजली की व्यवस्था देखें, दिल्ली के शानदार अस्पताल देखें, मोहल्ला क्लिनिक देखें, उससे कुछ सीखें।